चलिए हम लोग यूनिट निकाल लिए थे, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन का। यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन का कैसे निकाले, अभी हम इसका लिखे थे एक शॉर्ट फॉर्म में ट्रिक कि रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन, और मोलर को हम लोग लिखे थे मोल पर लीटर। तो देखिए लिखा हुआ है मोल, ये लाइन हमेशा क्या इंडिकेट करता है, पर इंडिकेट करता है, और ये लीटर है, मोल पर लीटर। मतलब कोई भी केमिकल सब्सटेंस को डाल रहे हैं, वो केमिकल सब्सटेंस 1 मोल होना चाहिए, और उसको जब हम पानी में घोलेंगे तो पानी कितना लेना है, 1 ही लीटर लेना है। कितना लीटर लेना है, 1 ही लीटर लेना है। जब 1 मोल केमिकल सब्सटेंस होगा और उसको 1 लीटर में जब पानी में घोलेंगे तो उसको कहा जाता है मोलर अथवा मोलारिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मोलर अथवा मोलारिटी कहा जाता है। तो आप लोग को उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा क्या होता है मोलर, अथवा ये मोल पर लीटर क्यों लिखा गया है। अब आया ये यस क्या चीज है, तो यस सेकेंड लिखा हुआ था। यस मतलब क्या, सेकेंड। जो नीचे लिखा हुआ था टाइम, नीचे क्या लिखा हुआ था, टाइम। तो देखिए नीचे टाइम, टाइम को हम किस में लिए हैं, सेकेंड में दर्शाया जाता है, इसीलिए हम यस लिखे हैं। अब नीचे वाला को ऊपर ले गए तो इन्वर्स में आ गया, मतलब नेगेटिव में आ गया, तो लीटर को हम कैपिटल एल लिख दिए, और कैपिटल एल ये जब नीचे था पॉजिटिव में था, ऊपर चला गया तो नेगेटिव में, ये भी नीचे था पॉजिटिव में, ऊपर चला गया तो नेगेटिव में हो गया। तो आप लोग को उम्मीद है कि यूनिट आप लोग को पता चल गया होगा रेट ऑफ रिएक्शन का। ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी आई रहता है, ऑब्जेक्टिव के लिए। ऑब्जेक्टिव अभी बात कर रहे थे कि 2 तरह के पूछे जाता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में होगा, और इसके अलावा एक थियोरेटिकल जो 8 से लेकर के 15 तक पूछे जाते हैं, वो लिखने वाला पूछा जाता है, वो भी ऑब्जेक्टिव ही रहता है, 1 ही नंबर का रहता है, लेकिन थियोरेटिकल रहता है, लिखने वाला रहता है, तो उसका डिफिनेशन पूछ सकता है, व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, उसको डिफाइन करना है यदि 1 नंबर में पूछा तो, और ऑब्जेक्टिव में तो आपको पूछना होगा मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में डालेगा। अब हम आगे बात करेंगे थोड़ा सा एक्सप्रेशन का। एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाता है रेट ऑफ रिएक्शन का। तो देखिए हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखेंगे, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन का। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन किसका लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन का। देखिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाता है, रेट इक्वल टू, ये देखिए डेल्टा, ये क्या है, डेल्टा है, इसका मतलब समझना है चेंज, मतलब बदलना, हमेशा बदलते रहता है। अभी बात करेंगे डेल्टा, जैसे डेल्टा डी सी, सी से कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ऑफ द रिएक्टेंट। अच्छा जब ये चेंज होगा, दैट इज रिएक्टेंट, जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो समय लगेगा कि नहीं, तो उसके लिए समय भी लगेगा, तो हम डेल्टा dt लिख रहे हैं, या तो डेल्टा की जगह हम फिर यहाँ सिर्फ लिखेंगे dt। अच्छा
यहाँ हम एक नेगेटिव साइन लगा रहे हैं। ये नेगेटिव साइन कुछ दूसरा चीज इंडिकेट करता है, और आगे हम चर्चा करेंगे। इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट। अच्छा, जब प्रोडक्ट बनेगा तो समय नहीं लगेगा। रिएक्टेंट जब घट रहा था, दैट इज रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बन रहा था तब समय लग रहा था। क्या प्रोडक्ट बनेगा उस समय नहीं लगेगा? तो उस समय भी समय लगेगा। तो इसको भी हम लिखे हैं dt। समझ में आया क्या? अब इसको माइनस लिखें तो इसको हम किस में लिखेंगे? प्लस में लिखेंगे। तो ये हो गया आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए, आप बात कर रहे थे, हर एक पॉइंट के बारे में बात करेंगे। ये माइनस क्या इंडिकेट करता है? तो माइनस इंडिकेट करता है घटना, घटते जाता है। जैसे हम लोग क्या कहते हैं, दूध से दही बनना, दूध से दही बनना। तो क्या दूध से दही तुरंत बन जाता है क्या? नहीं, रात भर समय लगता है, कम से कम 5 घंटा लगता है। तो फिर दूध से किस में कन्वर्ट होता है? दही में कन्वर्ट होता है। तो मान लीजिए कि आप दूध लिए, क्या लिए? मिल्क लिए, और मिल्क से बनाना क्या है? दही बनाना है। क्या बनाना है? कर्ड बनाना है। दही जब बनेगा तो तुरंत तो नहीं बनेगा, समय तो कुछ लगेगा। तो देखिए, ये मिल्क धीरे धीरे घटते जाता है, धीरे धीरे घटते जाता है, और घटता है उसको हम लोग नेगेटिव में दिखाते हैं। तो फिर बनता क्या है? दही बनता है। तो दही धीरे धीरे ज्यादा बनेगा या नहीं? मान लीजिए शुरुआती में कम बना होगा, फिर कुछ समय लगेगा तो फिर और ज्यादा बनेगा, और एक समय में ऐसा होगा कि टोटल दूध दही में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो दूध है वो धीरे धीरे घटता जा रहा है, और दही धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो यही इंडिकेट करता है कि रिएक्टेंट जो होता है, ये रिएक्टेंट है यार, से क्या इंडिकेट किया जाता है? रिएक्टेंट को। तो यहाँ रिएक्टेंट क्या था? दूध था, और दूध धीरे धीरे घटते जा रहा था, और बन रहा था क्या? दही। तो दही को हम लोग प्रोडक्ट कहेंगे। तो धीरे धीरे बन कौन रहा था? प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट को जो बन रहा था, बढ़ रहा था, उसको पॉजिटिव से दिखाते हैं, और जो घटता है उसको नेगेटिव से दिखाते हैं। समझ में आ गया होगा कि ये नेगेटिव क्यों लगाया गया और ये पॉजिटिव क्यों लगाया गया है। समझ में आया या नहीं? यदि समझ में आ गया होगा तो आप थम्स भेजिए, थम्स भेजिए। अच्छा, इसके अलावा भी आप क्या कीजिएगा, ये डेल्टा जो लिखा हुआ है, डेल्टा इंडिकेट करता है चेंज होना, बदलना। देखिए, बदल रहा है धीरे धीरे। क्या बोल रहा है? ये बदल रहा है। रिएक्टेंट से किस में बदल रहा है? प्रोडक्ट में बदल रहा है। इसलिए हम यहाँ क्या लगाए हैं? डेल्टा लगाए हैं। अब डी मतलब डिफरेंशिएशन। डी मतलब डिफरेंशिएशन। डी का मतलब होता है धीरे धीरे घटना, पूरा धीरे 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 धीरे। जहाँ रिएक्शन धीरे धीरे नहीं होगा वहाँ इसको हम मिटा देंगे और डायरेक्ट लिखेंगे हम डेल्टा। सी से कंसंट्रेशन, आर से रिएक्टेंट। अथवा इसी को हम यदि चाहेंगे और इजी तरीके से लिखने के लिए, तो देखिए और इजी तरीके से लिखेंगे। ये नेगेटिव इंडिकेट करता है कि रिएक्टेंट घटता है, सो चेंज इन कंसंट्रेशन
और कंसंट्रेशन को हम लोग एक बड़े ब्रैकेट से दिखाते हैं और R मतलब रिएक्टेंट। अच्छा, ये जब घटेगा तो कुछ समय लगबे करेगा, तो उसको हम डेल्टा D टेस्ट से दिखाते हैं। D इंडिकेट करता है कि बहुत कम समय लग रहा है, बहुत कम समय में ये बदलाव कर रहा है, इसलिए हम टी लिखे हैं। नहीं तो आप डायरेक्ट टी लिख दीजिएगा तो टी का मतलब बहुत कुछ हो जाता है, और टी लिखे इसका मतलब बहुत धीरे 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 बदलाव हो रहा है। तो आप लोग डिफरेंशिएशन को डिफाइन किए होंगे मैथ वाले सर। डिफरेंशिएशन क्या चीज होता है, इंटीग्रेशन क्या चीज होता है। हम यहाँ मैथ फिलहाल नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी बताते हैं कि डी क्या इंडिकेट करता है, स्मॉल चेंज। डी इक्वल टू ये प्लस साइन इंडिकेट करता है कि प्रोडक्ट धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। ये प्लस क्या इंडिकेट करता है, प्रोडक्ट धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। तो ये भी डेल्टा दिखा है, डेल्टा यहाँ क्या इंडिकेट कर रहा है, जो यहाँ इंडिकेट करता था बदलना, चेंज होना। जैसे रिएक्टेंट से किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में। तो बताइए रिएक्टेंट बदल रहा है कि नहीं प्रोडक्ट में, तो वही इंडिकेट करता है। इसको कहते हैं डेल्टा को चेंज इन। तो क्या चेंज हो रहा है, कंसंट्रेशन। ये बड़े ब्रैकेट क्या इंडिकेट करता है, कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आप लोग रेट का मैथमेटिकली एक्सप्रेशन दो तरीके से लिख सकते हैं, जो पसंद आवे वही लिखिए। जैसे कंसंट्रेशन हम दो बोले तो कंसंट्रेशन को C से भी लिख सकते हैं, या तो कंसंट्रेशन को बड़ी ब्रैकेट से भी आप दिखा सकते हैं। इसमें किसी को दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट्स कीजिएगा, अथवा व्हाट्सएप में आप जरूर थोड़ा सा कमेंट कीजिएगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर से एक बार इसके बारे में चर्चा करते हैं, उसके बाद बहुत सारा एग्जाम्पल देंगे। मैथमेटिकली एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, मैथमेटिकली एक्सप्रेशन फॉर रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू ये माइनस क्या इंडिकेट करता है, कोई भी रिएक्टेंट घट रहा है। क्या कर रहा है, घट रहा है। ये डेल्टा क्या इंडिकेट करता है, तो डेल्टा इंडिकेट कर रहा है चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। रिएक्टेंट किस में चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट में, इसलिए हम ये लगाए हैं डेल्टा। क्या लगाए हैं, डेल्टा। डेल्टा C क्या इंडिकेट कर रहा है, तो कंसंट्रेशन। किसका कंसंट्रेशन, तो ये R लिखा हुआ है रिएक्टेंट का। किसका कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मतलब समय के अनुसार रिएक्टेंट घट रहा है। इक्वल टू प्लस क्या इंडिकेट करता है, बढ़ना। क्या इंडिकेट करता है, बढ़ रहा है। मान लीजिए रिएक्टेंट घट रहा है तो प्रोडक्ट बढ़वे करेगा, क्योंकि ये घटेगा तो एक बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये प्लस क्या इंडिकेट करता है, इंक्रीज होना, बढ़ना। डेल्टा क्या इंडिकेट कर रहा है, चेंज इन। क्या इंडिकेट कर रहा है, चेंज। कैसे चेंज कर रहा है, मान लीजिए ये धीरे धीरे घट रहा है तो ये धीरे धीरे बढ़ रहा है कि नहीं, तो बदल रहा है कि नहीं, बदल रहा है, इसलिए हम यहाँ लगाए हैं डेल्टा। और डी का मतलब होता है बहुत धीरे धीरे। आप इसको यदि मिटा भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ मिटा के लिखे हैं तो यहाँ भी आप मिटा करके लिख सकते हैं। लेकिन
डी का मतलब होता है बहुत धीरे धीरे घटना। जैसे डी लग गया, इसका मतलब आपको समझ जाना है कि ये जो रिएक्शन हो रहा है वो बहुत धीरे धीरे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। और सी क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट। कैसे पढ़ेंगे? अच्छा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। कैसे पढ़ेंगे? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा, इसको कैसे पढ़ेंगे? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा, इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम लिखे हैं, इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं। जहां सी लिखा हुआ था वहां देखिए हम बड़े ब्रैकेट दिए हुए हैं। बड़े ब्रैकेट का मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि क्या इंडिकेट करता है? कंसंट्रेशन इंडिकेट करता है। क्या इंडिकेट करता है? कंसंट्रेशन इंडिकेट करता है। इसलिए दोनों बताना पड़ा। किसी के नोट्स में देखिएगा तो कहीं सी लिखा हुआ रहता है और कहीं ये बड़ी ब्रैकेट लिखा हुआ रहता है। उस वक्त आपका दिमाग काम नहीं करेगा कि कौन अच्छा है और कौन खराब है, किसमें ज़्यादा नंबर किसमें कम नंबर। इसलिए हम दोनों का इस्तेमाल कर दिए। मान लीजिए आप कंपटीशन बुक पढ़ रहे हो और आपको ये बड़ी ब्रैकेट स्पेस ज़्यादा लेता है, ये ना दे करके और सी दे दिए, तो आप डायरेक्ट कहिएगा कि सर जो पढ़ाते हैं वो 100% क्या पढ़ाते हैं? गलत पढ़ाते हैं। तो बताइए, आपका दिमाग में वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा और हैंग करना चालू करेगा। इसलिए हम दोनों लिखा दिए हैं। अब हम चाहेंगे थोड़ा सा एग्जाम्पल दे करके रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के लिए, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के लिए आता है 1 नंबर में। तो हम चलिए चलते हैं थोड़ा सा एक कदम स्वच्छ करके स्वच्छता की ओर। इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है जैसे N2 प्लस H2 इक्वल टू 2NH3। बैलेंस कीजिए तो 3 से यहाँ इंटू कर दीजिए, बैलेंस हो गया। अब इसका लिखना है रेट ऑफ रिएक्शन। क्या लिखना है? रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? माइनस। तो हम लगा दिए माइनस। देखिए इसमें ये है रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट को लिखेंगे कैसे? कंसंट्रेशन के साथ में। तो कंसंट्रेशन ऑफ किसका? N2 का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम dt इक्वल टू, ये भी रिएक्टेंट है तो इसको भी हम किस में लिखेंगे? माइनस में। उसके बाद कंसंट्रेशन का साइन देंगे। कंसंट्रेशन, अच्छा देखिए ये 3 जो लिखा हुआ है, ये 3 मोल जो लिखा हुआ है, ये मोल को हम लिखेंगे बटा के रूप में। जो लिखा हुआ है यहाँ गुना में, यहाँ हम किस में लिख दिए? भागा में। ये माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है? घट रहा है। सो नहीं, कंसंट्रेशन ये क्या इंडिकेट करता है? कंसंट्रेशन किसका? हाइड्रोजन का। किसका कंसंट्रेशन? हाइड्रोजन का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल टू, अब प्रोडक्ट का लिखेंगे तो प्रोडक्ट का किस में लिखेंगे? पॉजिटिव में, इसलिए हम पॉजिटिव साइन लगा दिए। अब देखिए इसमें भी मोल है, तो जो मोल दिया हुआ है उसको हम किस में लिख देंगे? बटा में। 2 है तो यहाँ लिख दिए 1/2। अब कंसंट्रेशन लिखिए। कंसंट्रेशन किसका? अमोनिया का NH3 बटा
with respect to time. This is required answer. ये आपको एक नंबर मिल गया। पता चल गया होगा कि कैसे हम लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, उसको डिफाइन कैसे किए, इसका कैसे डिनोटेड किया जाता है, उसका यूनिट क्या हुआ, मैथमेटिकली एक्सप्रेशन क्या हुआ। मैथमेटिकली एक्सप्रेशन के साथ हम एक एग्जाम्पल भी लिए कि ये एग्जाम्पल है। अब एग्जाम्पल में हम कैसे रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, तो देखिए रेट ऑफ रिएक्शन भी आपके सामने लिखे। N2 कंसंट्रेशन को हम N2 में लिख दिए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल टू, ये माइनस इंडिकेट करता है रिएक्टेंट घटता है, सो ये यहाँ गुना में था, यहाँ किस में हो जाता है, भागा में हो जाता है। फिर ये देखिए कंसंट्रेशन दिया हुआ है H2 कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल टू, ये प्लस इंडिकेट करता है प्रोडक्ट जो इंक्रीज कर रहा है, सो और यहाँ भी देखिए ये गुना में था, यहाँ लिखे हैं भागा में 1/2 करके कंसंट्रेशन ऑफ NH3 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आप लोग को भी एक एग्जाम्पल बोलते हैं, ऐसा कीजिए आप लोग भी एक रेट ऑफ रिएक्शन लिख करके दिखाइए, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख करके और व्हाट्सएप में भेज दीजिएगा। किस में भेज दीजिएगा, व्हाट्सएप में भेज दीजिएगा रेट ऑफ रिएक्शन लिख करके। कैसे मैथमेटिकली रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, सो जैसे H2 प्लस O2 इक्वल टू 2H2O बैलेंस करेंगे तो इसको 2, पहला नंबर। दूसरा नंबर N2O5 NO2 प्लस O2 बैलेंस कीजिए 2, यहाँ 4। इतना आप लोग क्या कीजिएगा, हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन लिख करके भेजिएगा।